एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एंड आज हम बाकी बचे मॉडल्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड मॉडल वाला टॉपिक जो है आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यूज ऑफ वुड, तो देख लेते हैं हम वुड का यूज कौन से सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है वुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहा है कि हम वुड को जो है एज अ पास्ट टेंस फॉर्म यूज करते हैं किसकी, विल की। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल ही सेड ही विल गो देयर। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है ये, ही सेड ही विल गो देयर। तो आपको उसको इनडायरेक्ट बनाना है तो विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। जैसे ही सेड दैट ही वुड गो देयर। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में विल की जो है पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है। ठीक है, तो उस तरह से हम जो है वुड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल 2 बोल रहा है वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। तो ये बता रहा है कि वुड को जो है किसी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वुड जो है कोई पास्ट हैबिट बताता है जो आपकी जो है आपके पास्ट में रही होंगी कोई हैबिट, उसके बारे में बताता है। जैसे शी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड रेड। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, एक लेडी की बात हो रही है, उसके पास्ट की बात हो रही है कि वो क्या किया करती थी, कि वो जो अपने गार्डन में घंटों बैठी रहती थी और क्या करती थी, पढ़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे वुड क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट बता रहा है किसी लेडी की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल 3। तो रूल 3 बोल रहा है वुड इज यूज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो बोल रहा है वुड का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, किस लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट की हो, जब आपने कोई विनम्र रिक्वेस्ट की हो किसी से, तो उस केस में आप वुड का यूज कर सकते हो। जैसे यू प्लीज लिसन टू मी, इंटेरोगेटिव, यहाँ आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आप मुझसे, आप मेरी बात सुनोगे। ठीक है, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 4। तो रूल 4 बोल रहा है वुड इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ही वुड बी हर हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ क्या है, उसका होने वाला पति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूल 5। तो रूल 5 क्या बोल रहा है वुड इज यूज टू एक्सप्रेस विश या डिजायर। ठीक है, तो वुड का यूज हम किस सेंटेंस में कर सकते हैं, जहां पे हम कोई विश कर रहे हो या हमारी कोई डिजायर हो। जैसे वुड डैट ही वर हेयर, तो इसका मतलब क्या है कि आई विश डैट ही वर हेयर। ठीक है, तो आप ऐसा आई विश डैट ही वर हेयर भी करेक्ट है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो वुड डैट ही वर हेयर। हमारे पास रूल 6। तो रूल 6 बोल रहा है वुड इज यूज टू एक्सप्रेस preference or choice. Would is used in the sentence of comparative degree to express choice. ठीक है, the comparative degree sooner or rather इज यूज आफ्टर वुड। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि वुड को हम जो है किसी सेंटेंस में जहां पे प्रेफरेंस और चॉइस की बात हो रही हो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, जहां कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपेयर हो रहा हो कि दो चॉइसेस है आपके पास, उनमें से कौन सा चूज करना है, तो उस केस में आप वुड का यूज कर सकते हो। जैसे ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। ठीक है, वहां जो है मर जाएगा, झूठ बोलने से अच्छा तो वहां मर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ शुड। तो अब देख लेते हैं शुड का यूज हम कौन कौन से सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 है शुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो शैल का जो है पास्ट जो फॉर्म होती है किसमें, पास्ट टेंस होता है इनडायरेक्ट स्पीच में शुड। ठीक है, जैसे आई सेड आई शैल नॉट गो देयर, तो ये डायरेक्ट हमारे पास जो है स्पीच है। ठीक है, और इसको इनडायरेक्ट बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं, आई सेड दैट आई शुड नॉट गो देयर। ठीक है, तो हमने शैल का यूज कैसे किया है, पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। ठीक है, तो शैल की जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है इनडायरेक्ट स्पीच में वो होती है शुड। ठीक है, तो हमारे पास बोल रहा है शुड इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी एज। ठीक है, तो बोल रहा है शुड का यूज हम कैसे करते हैं, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन हो हमारी, ठीक है, और कोई ड्यूटी हो हमारी, उसके लिए हम जो है शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या है, हमारी एक ऑब्लिगेशन बनती है कि हमें अपने देश से जो है प्यार होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास शुड हैव इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट ड्यूटी। तो शुड हैव का यूज जब भी किसी सेंटेंस में होगा इसका मतलब कि वो कोई पास्ट ड्यूटी बता रहे हैं। जैसे ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, कि उसे जो है पैसे जो है वो बहुत पहले दे देने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूल 3 बोल रहा है शुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस टू एक्सप्रेस सपोजिशन और इमेजिनेशन। ठीक है, तो शुड का यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पे इफ वगैरह कुछ हो। ठीक है, शुड इट ट्रेन दे विल नॉट कम, तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि अगर बारिश हुई तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल 4। तो रूल 4 बोल रहा है शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस। ठीक है, शुड का यूज हम किसके बाद करते हैं, लेस्ट के बारे में, और वो क्या बता, लेस्ट के बाद करते हैं, एंड वो क्या बताता है, हमें एक नेगेटिव सेंटेंस बताता है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि बहुत मेहनत करो वरना तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, एक नेगेटिव रिजल्ट होगा अगर आप जो है वर्क हार्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो नेगेटिव पर्पस बता रहा है ना यहाँ पे हमें, तो लेस्ट के बाद हम शुड लगाते हैं हमेशा। ठीक है, 5 है हमारे पास शुड इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शन एस।
ठीक है। तो शुड का यूज हम किस लिए करते हैं, कोई फॉर्मल नोटिस हो या इंस्ट्रक्शन दी हो, शुड का यूज उस सेंटेंस में भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है तो हमने यहाँ पे क्या किसका यूज करा है, शुड का। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ ऑट टू। तो ऑट टू का यूज देख लेते हैं हम कौन कौन से सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे रूल नंबर 1, ऑट टू इज यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी एक्सेट्रा। तो ऑट टू का यूज भी हम कभी जब मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो या फिर कोई डिजायरेबिलिटी की बात हो, कोई ड्यूटी की बात हो, तो हम ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं, शुड का यूज भी करते हैं और ऑट टू का भी। जैसे वी ऑट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, ठीक है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें जो है मदद की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 2। तो रूल 2 बोल रहा है ओ टू इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, ठीक है, जब आपको किसी को एडवाइस देनी है तो उसके केस में भी आप ऑट का यूज कर सकते, ऑट टू का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू ऑट टू रीड द गीता, ठीक है, तो यहाँ आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें जो है गीता पढ़नी चाहिए, ठीक है। रूल 3 बोल रहा है हमारे पास ऑट टू प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन। तो ऑट टू का यूज कैसे कर सकते हो आप, किसी पास्ट ऑब्लिगेशन को बताने के लिए कर सकते हो, लेकिन कैसे, ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑट टू के साथ क्या हैव लगाना पड़ेगा, प्लस मेन वर्ब क्या है, हमारी वर्क है, उसकी कौन सी फॉर्म में हमने यूज किया, थर्ड फॉर्म यूज किया, जैसे ही ऑट टू हैव वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ मस्ट। तो देख लेते हैं मस्ट का यूज जो है हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 है मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो मस्ट का यूज हम करते हैं जो कोई कंपल्शन हो, जहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज हो और क्या हो, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, हमारी कोई ऑब्लिगेशन बनती हो, हमारी कोई ड्यूटी बनती हो। जैसे यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसे तुम्हें बोला गया है, ठीक है। सेकंड है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपल्शन की बात हो रही है कि 3 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 बोल रहा है मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस फिक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जहां पे जो है एकदम दृढ़ निश्चय हो उस जगह पे हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे वी मस्ट गो, कि अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें अब जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रूल 3। तो रूल 3 बोल रहा है मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ठीक है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी की बात होगी वहां पे आप मस्ट का यूज भी कर सकते हो, शुड का यूज भी करते हो, आप मस्ट का भी कर सकते हो। जैसे एवरीबडी मस्ट डू हिज ड्यूटी, एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस एकदम सही है। रूल नेक्स्ट है हमारे पास रूल 4। तो रूल 4 बोल रहा है मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल क्या होता है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो चीज होनी है, ठीक है। जैसे वी ऑल मस्ट डाई, तो इसका सेंटेंस का मतलब है कि क्या है, हम सबको एक ना एक दिन क्या है, मरना ही है, ठीक है। तो मस्ट किसके सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है, जो चीज जो है होनी है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वी ऑल मस्ट डाई। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 5। तो रूल 5 है हमारे पास मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई रिटन ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दी हो उस केस में भी आप मस्ट का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज टू। तो देख लेते हैं यूज टू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। रूल नंबर 1 बोल रहा है यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट और सिचुएशन, ठीक है। यूज टू का यूज हम कहाँ करते हैं, कोई पास्ट हैबिट बतानी हो हमें या पास्ट सिचुएशन, तो उस केस में हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि वह जो है क्या किया करता था, मॉर्निंग वॉक किया करता था, ठीक है। हमें नेक्स्ट है हमारे पास रूल 2। तो रूल 2 बोल रहा है यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट, ठीक है, यूज टू का यूज हम कैसे करते हैं, कोई डिसकंटिन्यूड हैबिट बता रहा हो, ठीक है, जो हमने आगे कंटिन्यू नहीं की हो। जैसे ही यूज टू ड्रिंक बियर नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, ठीक है, वो क्या पहले बियर पिया करता था लेकिन अब क्या वाइन पीता है। तो पहले बियर पिया करता था तो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया उसको, अब वो क्या पीता है, वाइन पीता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ नीड। तो नीड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है नीड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू रिक्वायर टू हैव टू बी नेसेसरी, ठीक है, तो नीड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे किसी चीज की जरूरत हो और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जो चीज, उसके सेंस में हम जो है नीड का यूज करते हैं। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 2। रूल 2 बोल रहा है नीड नॉट इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म टू एक्सप्रेस नेगेटिव आइडिया, ठीक है, नीड नॉट का यूज हम कैसे करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं और वो हमेशा क्या बताएगा, आपको नेगेटिव आइडिया बताएगा। जैसे आई नीड नॉट गो देयर। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ डेयर। तो डेयर का यूज देख लेते। तो रूल नंबर 1 बोल रहा है डेयर इज यूज्ड इन द सेंटेंस टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, ठीक है। तो डेयर का मतलब ही क्या होता है, जो ब्रेव हो, ठीक है, करेजियस हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है, उसने वहां जाने की क्या की, हिम्मत करी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मॉडल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको जो है मॉडल
के रूल समझ आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हस्बैंड।